मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के की ड्रीम योजना थी वो। नरवा गुरवा गरवा भारी, आप बाड़ी आप देख लीजिए, एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया बजट, और इनका बजट जीरो का, और यहां बकवास कर रहे हैं। इसीलिए जनता नकार दी। झूठ तो झूठ है, झूठ के धरातल पे कोई इमारत नहीं टिकती, और इनकी इमारत ढह गई, और आज फिर से एक बार बिना जानकारी लिए ये पकड़ा। और केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट में लगभग 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन जो पीएम श्री स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई साल तक विचार मंथन के बाद इस योजना को लॉन्च किया। और मेरा सौभाग्य कि मैं उस समय लोकसभा में एक सांसद के रूप में उपस्थित था, और चारों ओर इसकी तारीफ की गई, इसकी प्रशंसा हुई। बहुत सारे शिक्षाविदों से राय लेकर हमारे छत्तीसगढ़ से कई लोगों ने इसमें अपने राय दिए थे, और एक अच्छी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनी। और जो मानव संसाधन विभाग का, उसका नाम बदलकर शिक्षा विभाग किया गया, शिक्षा मंत्री के नाम से। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से वो पद जाना जाने लगा, जिसके हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने फरवरी महीने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसकी शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ में। और पहले चरण में 211 स्कूल और दूसरे चरण में 500 से अधिक स्कूलों को चयनित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी जो दूसरे चरण में ये बातें आई कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो पता नहीं बिना सोचे समझे, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बातें छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान करती है। स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे हैं। सरासर झूठ है, गलत है, और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। बिना जानकारी लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना ये एक आपराधिक कृत्य भी माना जाएगा। आप पहले जानकारी ले लो। साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आती, ये हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में। लेकिन बिना सोचे समझे, और अपमान तो उन्होंने किया है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से विद्यालय खोल दिए, लेकिन व्यवस्था क्या थी? 1 रुपया बजट में प्रावधान नहीं। आज भी आप जानकारी लीजिए कलेक्टरों से, जो डीएमएफ फंड है उससे उनको तनख्वाह दी जाती है, भर्ती नहीं हुई। पुराने जो शिक्षक थे उससे ही व्यवस्था चलाई जा रही थी। सारे लीपा पोती वहां पे रंग रोगन डीएमएफ फंड से होता था, और ये आरोप हमने उस समय भी लगाया था। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने तो आरोप लगाया, उदाहरण सहित आरोप दिया विधानसभा में कि एक भी फंड नहीं है स्वामी आत्मानंद जी, ये स्वामी आत्मानंद जी का अपमान है। और वो बहुत बड़े हितैषी बन गया है। जबकि हम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय योजनाओं के तहत उसको समाहित करके वहां अच्छी व्यवस्था देने की शुरुआत करने का एक ऐलान किया, तो उनको तकलीफ होने लगी। कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के
नाम को विलुप्त नहीं किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी पीएम श्री में की योजना में समाहित करना यह हमारा उद्देश्य है, ताकि केंद्र की राशि का सदुपयोग वहां भी हो सके और एक अच्छी व्यवस्था बच्चों को मिल सके, वहां के प्राध्यापकों को मिल सके। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की योजना है, और यही बात मैं आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं, और बाकी आप सब तो नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी आप सबको लग चुकी है कि कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, क्या मापदंड होगा, और मापदंड के अनुसार ही उसके चयन किए जाएंगे। 211 जो पूर्व में चिन्हित किए गए विद्यालय हैं, वो मापदंड के अनुसार कि वहां खेल की मैदान की व्यवस्था हो, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर हो, आगे और जो भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से कैसे उसको मजबूत किया जाए, ये व्यवस्था पीएम श्री स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। और यही हमारी सरकार की नीति है और नियत है शिक्षा के क्षेत्र में। और केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट में लगभग 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन 2024 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया है। इतनी राशि रखी गई है, 27,000 करोड़ रुपए के अधिक की राशि। इनका बजट जीरो का, और इनका बजट जीरो का, और यहां बकवास कर रहे हैं। ऐसी नरवा गुरवा घरवा बारी में एक भी बजट नहीं। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के की ड्रीम योजना थी वो, नरवा गुरवा गरवा भारी बाड़ी आप देख लीजिए, एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया बजट में। और स्वामी आत्मानंद जी को बोलते थे वो मेरी ड्रीम है, मतलब ये सपना हवा में देखते हैं, सपना। इसीलिए जनता नकार दी। झूठ तो झूठ है, झूठ के धरातल पे कोई इमारत नहीं टिकती, और इनकी इमारत ढह गई, और आज फिर से एक बार बिना जानकारी लिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से बातें थी। और पीएम श्री जो स्कूल है वो एक सम्मान है, चाहे आर्थिक रूप से सम्मान हो, चाहे भौतिक रूप से व्यवस्था की सम्मान हो। और बच्चे जब वहां पढ़ेंगे तो किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। ये गारंटी केंद्र सरकार की है और हमारे प्रदेश सरकार की, माननीय विष्णुदेव सरकार जी की है। आगे जो 10+2 को घटाने की बात लगातार आ रही है, ये 5+3+3+4 होगा, तो इससे ग्रेडिंग और गुणवत्ता में प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, नई शिक्षा नीति सबके पास है, आप नेट में भी उठा के दे सकते हैं। स्तर दर स्तर एकदम से बदलने का योजना इसमें नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए जाएंगे। ये मैं जैसे पहले बताया कि बहुत से शिक्षाविद, विद्वान लोगों के जो राय मशविरा 2-3, ये लगभग 5 साल से इसमें विचार मंथन चल रहा था और सबसे राय लिया जा रहा था। अनेक स्टेप में बैठकें भी हुई, उसके बाद ये नीति बनाई गई, शिक्षा नीति। इसलिए इसमें कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है। ये सितंबर 2022 की पीएम-श्री योजना के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो 14,500 स्कूल है, 27,360 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए है। पहले चरण में 18,128 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। तो इसमें हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को कितनी राशि प्राप्त हुई और कितने शालाओं का उन्नयन हुआ, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें डीबीटी योजना के अंतर्गत राशि सीधे स्कूलों को, प्रधानाचार्य और समितियों को दी जा रही है, क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा? नहीं, वहां समिति बनी है और उसमें सांसदों की भी भूमिका है। हम देख रेख के लिए सांसदों को भी उसमें निर्देश किया गया है
और 211 स्कूल प्रथम स्तर पे हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। उसमें राशि कितनी प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ को? राशि की जानकारी हम आपको दे देंगे अलग से। अजय जी, आपने बड़े गर्व के साथ कहा कि 27,000 करोड़ से अधिक आवंटन 5 साल के लिए। फिर इधर आरोप ये है कि न तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए 1 रुपए का बजट था, न इनकी योजना नरवा गरवा गोरवा के लिए। फिर इनका 5 साल सरकार रही तो फिर इनका बजट कहाँ गया, किधर गया? बजट क्या था? ये लोग तो 91,000 करोड़ के कर्ज में डुबो के गए। बजट था क्या? किसानों का एक अभी किस्त दिए भी नहीं है। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार की आहुति, मतलब जेब भरने में लगे थे सब तरीके से। इसमें आप देखिए, का विषय नहीं था। और ये नहीं, जैसे बताया गया ना, पीडीए का फंड, उसमें पैसा तो यहाँ से शिक्षकों को दे दो, कहीं किसी और को दे दो। जहां पीडीए में पढ़ने के जिलों में तो आज भी पेंडिंग है शिक्षकों के आवेदन हमारे पास में, क्योंकि भुगतान नहीं हो 6 महीने 8 महीने के। सराकड़ जिले का मेरे पास कल परसों इस तरह का विषय है। तो कोई भी योजना बनती है तो उसका एक बजट पहले रहता है, प्रावधान होता है कि उसके तहत बजट आवंटन होता है, उसके बाद उससे काम होती है। लेकिन ये केवल नामकरण कर दिया वाहवाही देने के लिए कि हमने आंदोलन का नाम कर दिया, लेकिन उसका प्रावधान की कैसे उन्नयन होगा, नदी नहीं था, होगा कैसे शिक्षकों को वेतन होगा, उन्हीं शिक्षकों को उठाकर वहां पे कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात ये भी आई थी, आत्मानंद स्कूल जिसको किया था अंग्रेजी स्कूल वाला, हम लोगों ने गांवों के अंदर में गए थे, मैं सरगुजा का प्रभारी था उस समय, मैं 1.5 साल, तो वहां पर सबके सब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। जो बच्चे वहां पर थे, मानिए किसी एक गाँव में जो हिंदी जो पढ़ रहे थे, उन बच्चों का कोई प्रावधान ही नहीं था, वो स्कूल अंग्रेजी हो गया। अब वो कहां जाकर पढ़े? तो 10 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ रहे थे। मतलब इसमें कोई लॉन्ग टर्म योजना नहीं, केवल उठा करके हम आंदोलन करके हमारी वाहवाही करेगा, एक इस तरह की स्थिति थी। उसके बाद